कभी सोचा है कि इंसानी इतिहास का लगभग 99% हिस्सा एक ऐसे वक्त में गुजरा जब हमारे पूर्वजों के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पत्थर के औजार थे? जी हां। चलिए आज हम प्रागैतिहासिक काल की इस लंबी सी यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे जिंदगी गुजारी, कैसे सर्वाइव किया और कैसे आने वाले भविष्य की नींव रखी। तो आज इस सफर में हम कहां जाएंगे? हम शुरू करेंगे इंसान के सबसे पहले सिंपल पत्थर के औजारों से और पहुंचेंगे उस दौर तक जब मेटल्स की खोज हुई। हम ये समझेंगे कि कैसे हर एक युग ने धीरे धीरे हमारी मानवता के भविष्य को वैसा बनाया जैसा हम आज देखते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये इंसानी डेवलपमेंट की पूरी कहानी को एक झलक में दिखाती है। पर एक चीज पर गौर कीजिए, पूरा पाषाण काल कितना कितना लंबा है। ये इंसानी अस्तित्व का इतना बड़ा हिस्सा है कि बाकी सारे दौर इसके सामने छोटे लगते हैं। सच पूछिए तो हमारी कहानी का 99% हिस्सा तो बस इसी एक काल में लिखा गया था। तो जब हम कहते हैं पाषाण युग, इसका आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है। चलिए पहले ये समझें कि इतिहासकार इतने बड़े टाइम पीरियड को कैसे देखते हैं और इसे क्लासिफाई करने का आधार क्या है। देखिए, पाषाण युग का नाम उस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से आता है और वो था पत्थर। ये सिर्फ एक औजार नहीं था, ये जिंदा रहने की चाबी थी। इसी क्लासिफिकेशन से हमें समझ में आता है कि शुरुआती इंसानों ने न सिर्फ अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट किया, बल्कि उसे आकार भी दिया। अब हम एंटर करते हैं पूरा पाषाण युग में, यानी इंसानी इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर। इसका टाइम स्पैन इतना बड़ा है कि इमेजिन करना भी मुश्किल है, लेकिन हमारी कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। चलिए इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। पहलियों का मतलब होता है ओल्ड या पुराना, और लिथोस का मतलब है स्टोन या पत्थर। तो सीधा सा मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज, यानी पुराना पाषाण युग। ये वो दौर था जब सबसे पहले पत्थर के टूल्स बनाए गए और यहीं से इंसानी इनोवेशन और क्रिएटिविटी की शुरुआत हुई। सोचिए, इस दौर में जिंदगी कैसी रही होगी। एक लगातार स्ट्रगल, लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में घूमते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और खाने के लिए चीजें इकट्ठा करते थे। उनके जो औजार थे ना, वो क्वार्ट्जाइट नाम के एक सख्त पत्थर से बनते थे। इसीलिए इतिहासकारों ने उन्हें क्वार्ट्जाइट मैन का नाम दिया है। सोच के देखिए, उस कठोर बर्फीली दुनिया में जिंदा रहने के लिए वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मामूली पत्थर नहीं है, ये सर्वाइवल के टूल्स थे। हाथ की कुल्हाड़ियों और क्लीवर्स जैसे इन्हीं औजारों ने हमारे पूर्वजों को मांस काटने, लकड़ी काटने और उस मुश्किल एनवायरनमेंट में जिंदा रहने में मदद की। सच कहूं तो ये जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर थे। तो पूरा पाषाण से आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ। ये एक बहुत ही जरूरी पुल है जो पुराने घुमंतु तरीकों को एक नए बसे हुए भविष्य से जोड़ता है। ये एक बड़े बदलाव का टाइम था। जैसे ही हिमयुग खत्म हुआ और मौसम थोड़ा गर्म होने लगा, सब कुछ बदल गया। शिकार करने के तरीके बदल गए, औजार छोटे और ज्यादा शार्प हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। और सबसे क्रांतिकारी चीज क्या हुई? इंसानों ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। सोच सकते हैं, ये हमारे जीने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। इस दौर के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें काफी दिलचस्प सुराग देते हैं। जैसे कि एक मशहूर मध्य पाषाण स्थल पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक ही कब्र में 3 इंसानी कंकाल मिले। ये उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों की तरफ इशारा करता है। तो एक सवाल आपके लिए, अंदाजा लगा सकते हैं ये जगह कौन सी थी? और सही जवाब है दमदमा। अगर आपने यही सोचा था तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश की ये साइट इस अनोखी कब्रगाह की खोज के लिए जानी जाती है, और ये हमें मध्य पाषाण काल के दफनाने के रीति रिवाजों के बारे में काफी जरूरी जानकारी देती है। और अब हम आते हैं इंसानी इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, नवपाषाण युग। ये वो समय था जिसने इंसान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सच में क्रांति थी। अब लोग खाने की तलाश में इधर उधर भटकने के बजाय फसल उगाना सीख गए थे और एक ही जगह पर बसना शुरू कर दिया था। बस इस एक बदलाव ने समाज को जन्म दिया। संपत्ति और पदानुक्रम जैसे कॉन्सेप्ट्स पैदा हुए और हमारे जीने का ढंग हमेशा के लिए बदल गया। भारत में अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस दौर की अलग अलग कहानियां सुनाती हैं। जैसे मेहरगढ़ हमें लगातार विकास दिखाता है, वहीं बुर्जहोम कश्मीर में इंसानों और उनके पालतू कुत्तों के बीच के खास रिश्ते की कहानी बताता है, और चिरांद बिहार में यह हाईलाइट करता है कि वहां के लोग हड्डियों से औजार बनाने में कितने एक्सपर्ट थे।
अभी हमने बुर्जोम की अनोखी दफन प्रथाओं की बात की, तो चलिए देखते हैं आपको ये दिलचस्प फैक्ट याद है या नहीं। सवाल यह है, मानव शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने के सबूत कहां से मिलते हैं? जी हां, बिल्कुल सही जवाब है बुर्ज होम। कश्मीर की ये साइट अपने इन्हीं खास रीति रिवाजों के लिए फेमस है। ये हमें नवपाषाण दौर के लोगों के विश्वास और उनकी वैल्यूज की कीमती झलक देती है। अब हम अपने आखिरी दौर में एंटर कर रहे हैं। ये वो समय है जब इंसानों ने पहली बार पत्थर के अलावा मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और यहीं से एक नए टेक्नोलॉजिकल युग का रास्ता खुला। हाँ, पर यह समझना जरूरी है कि यह कोई अचानक आया बदलाव नहीं था। तांबे के औजारों का इस्तेमाल पत्थर के औजारों के साथ साथ होता रहा, और यहीं पर हमें पहली बार सामाजिक असमानता के बीज दिखते हैं। कुछ घर दूसरों से बड़े होते थे, जो शायद इस बात का इशारा है कि कोई मुखिया या लीडर हुआ करता होगा। तो हमने प्रागैतिहास की एक काफी लंबी यात्रा तय कर ली है। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं और सारे मेन पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं कि आखिर इंसानी समाज हजारों सालों में कैसे विकसित हुआ। ये टेबल हर दौर के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पुरापाषाण के खानाबदोश शिकारियों से लेकर नवपाषाण के स्थायी किसानों तक इंसानी समाज में एक अविश्वसनीय और मौलिक बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। और अब एक आखिरी सवाल। ये सवाल पूरे पाषाण युग को प्राचीन इतिहास के अगले बड़े चैप्टर यानी हड़प्पा सभ्यता से जोड़ता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो इस पूरे लंबे सफर की गवाह रही है? और जवाब है मेहरगढ़। ये साइट ऐतिहासिक निरंतरता के शक्तिशाली विचार को सामने रखती है। ये दिखाती है कि कैसे इन पुरानी नींवों ने ही आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं के उभरने का रास्ता तैयार किया। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान से हमेशा जुड़ा रहता है।